मिस्टर गुप्ता के मोहल्ले में मैंने स्क्वायर पर बबलू का एक बर्गर स्टॉल है। स्टॉल का नाम है बबलूज बर्गर्स। लोग सिर्फ बर्गर खाने के लिए वहाँ भीड़ लगाते हैं। आओ आओ, गर्मा गर्म बर्गर खाओ, बस 20 रुपए में स्वाद का महासागर चखो। राहुल, एक लोकल लड़का, अपने दोस्तों चिंटू और मोहन के साथ स्टॉल पर पहुँचता है। राहुल: ओ बबलू भैया, आज बड़े खुश लग रहे हो। क्या वाकई 20 रुपए में स्वाद का महासागर मिलेगा या फिर कोई नया जुमला है? बबलू: राहुल भैया, मेरी कसम बर्गर की, एक बाइट लो और उंगलियां चाटते रह जाओगे। चिंटू: भैया, पिछली बार भी उंगलियां चाटी थी क्योंकि पेट में कुछ गया ही नहीं था। भीड़ टखाओं में फूट पड़ती है लेकिन बबलू पर कोई असर नहीं है। वह मुस्कुराता है और बर्गर बनाता रहता है। बबलू: मेरा बर्गर जवाब देगा तुम्हारे मजाकों का। बस पैसे दो और स्वाद का जादू देखो। राहुल और चिंटू बर्गर खरीदते हैं। जैसे ही पहला बाइट लेते हैं चौंक जाते हैं। राहुल: यार, इसमें आलू टिक्की तो नाम मात्र की है और ये प्याज का छोटा सा टुकड़ा, सॉस तो पानी जैसा लग रहा है। तभी बबलू कहता है, ये है मेरी सीक्रेट रेसिपी, सच्चे खाने वाले ही इसे पसंद करते हैं। चिंटू: हाँ, लेकिन जब पेट दर्द हो जाए तो ये प्यार नफरत में बदल जाता है। और भीड़ तभी हंस पड़ने लगती है। लेकिन बबलू को इस बात को लेकर कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी बातों में चालू रहता है। और तभी कुछ दिन के बाद बबलू के स्टॉल पर हंगामा हो जाता है। मोहल्ले के लोग शिकायत करने लगते हैं। एक बच्चा उसकी माँ को कहता है, मम्मी, बबलू अंकल के बर्गर खाने के बाद पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुषमा, उस बच्चे की माँ: बबलू, तुमने मेरे बेटे को क्या खिला दिया है? उल्टियाँ करता रहा और अब दर्द से करा रहा है। उसकी तबीयत तो देखो, जैसे कि बहुत बिगड़ चुकी हो। और बबलू उस बच्चे की माँ को कहता है, हो सकता है आपका बेटा थोड़ा कमज़ोर हो, किसी और को तो कुछ नहीं हुआ है। सुषमा: बकवास बंद करो, सच बताओ इसमें क्या डाला है? ये सॉस तो 1 साल पुराना लग रहा है। बबलू: बहन जी, सब ताज़ा है, लोग तो लाइन लगाते हैं इसके लिए। सुषमा: बस करो, बंद करो ये घटिया बर्गर बनाना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुषमा गुस्से में स्टॉल की जांच करती है और देखती है कि घटिया तेल, सड़ी आलू टिकिया और नकली सामग्री इस्तेमाल हो रही है उसकी दुकान के अंदर। सुषमा: देखो, ये घटिया सामान में हमें धोखा दे रहा है, ये तेल तो बदबू मार रहा है। बबलू: ये तो बस एक प्रयोग है बहन जी, लोग पसंद करते हैं इन चीज़ों को। भीड़: नहीं, तुम हमें कचरा खिला रहे हो। तुम्हें लगता है कि हम कुछ भी खा लेंगे, तुम्हारा दिया हुआ, तुम्हारा बनाया हुआ। लेकिन बबलू नहीं बदलता। वह और लालची होता जाता है और भी घटिया सामान इस्तेमाल करता है। इससे लोगों की सेहत और बिगड़ने लगती है। और फिर कुछ औरतें वापस बबलू की दुकान के अंदर जाके देखती है तो उन्हें वही मिलावट वाला सामान मिलता है। भीड़ फिर से बबलू को इन्हीं सब बातों को लेकर के कहती है कि तुम ऐसा करना बंद कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी बबलू इन सब बातों को अनदेखा कर देता है और भीड़ उसे कहती है कि हम यहाँ पर अब से बर्गर खाना बंद कर देंगे। लेकिन बबलू नहीं बदलता। वह और लालची होता जाता है और भी घटिया इस्तेमाल करने लगता है। इससे लोगों की सेहत और बिगड़ने लगती है। एक दिन बबलू घर से जा रहा होता है और सोचता है, लोग मेरी मेहनत नहीं समझते, सब्जियां महंगी हो गई है, आलू टमाटर सॉस सब कुछ, फिर भी मैं सस्ते में बर्गर बेचता हूं और लोग मुझे ही दोष देते हैं। लेकिन वो फिर स्टॉल पर लौट जाता है और तभी कहता है बबलू, आओ आओ, गर्मा गर्म बबलू स्पेशल बर्गर, इतना सस्ता और मसालेदार बर्गर कहीं पर नहीं मिलेगा। ये सब बबलू उसकी स्टॉल पर पहुंच जाने के बाद वहां से तेज से चिल्ला कर बोलने लगता है। शिवम, एक भूखा लड़का स्टॉल पर पहुंचता है। उसी वक्त शिवम कहता है, भैया एक गर्मा गर्म बर्गर देना। बबलू, लीजिए सर, ताज़ा और गर्म है। शिवम पहला ही बाइट लेता है और चौंक जाता है। शिवम, इसमें अजीब सी गंध है और स्वाद भी गड़बड़ है। बबलू, सर हमारा सीक्रेट मसाला है, स्वाद लाजवाब है। शिवम, मैंने बहुत बर्गर खाए हैं लेकिन ऐसा घटिया कभी नहीं खाया। और तभी वो वहाँ से चला जाता है। बबलू बड़बड़ाता है,
बबलू, सबको मेरी मेहनत से दिक्कत है, कोई कद्र ही नहीं करता। अगले दिन मार्केट में बबलू सड़ी हुई सब्जियां खरीद रहा होता है। चिंटू और राहुल उसे देख लेते हैं। वहीं पर राहुल, देखो चिंटू, यही है वो बर्गर वाला। चिंटू, ओ देख कितनी सड़ी सब्जियां खरीद रहा है, यही खिलाता है हमें। अगले दिन दोनों पुलिस को बुला लाते हैं। चिंटू और राहुल और मोहल्ले के लोग भी जमा हो जाते हैं। वहीं पर उसी जगह पर बबलू तभी स्टॉल खोलता है और राहुल पहुंचता है। राहुल, भैया आज एक नया बर्गर देना। बबलू, तुम फिर आ गए, फिर से शिकायत मत करना, समझे। राहुल, अरे नहीं नहीं, माफ़ कर दो, कल की बात, मेरी ही गलती थी। तभी पुलिस पहुंचती है और स्टॉल की जांच करती है। घटिया सामग्री देखकर बबलू को वो पकड़ लेती है। पुलिस, बबलू, तुम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो, तुम गिरफ्तार हो। बबलू, सर मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था, प्लीज़ एक मौका दीजिए। पुलिस, एक मौका? तुमने इतने लोगों की तबीयत खराब की है, तुम सज़ा के हकदार हो। तुमने कई लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। देखो इस बर्गर के अंदर कितनी बुरी बुरी चीज़ें मिलाई है तुमने, क्या ये सच में माफ़ी के लायक है? और तभी बबलू पुलिस से बहुत विनम्रता से माफ़ी मांगता है। भीड़ चिल्लाती है, सजा दो, सजा दो। पुलिस बबलू को जेल ले जाती है। वहीं के वहीं जेल में बबलू पछताता है। उसका दोस्त राघव मिलने आता है। बबलू, राघव, मैंने सब खो दिया, लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं कभी सच्चाई से नहीं जिया, मुझे बहुत शर्म है। राघव भाई, अगर गलती की है तो सुधार भी हक है, जब बाहर आओ तो ईमानदारी से काम करना। रिहाई के बाद बबलू फिर से स्टॉल खोलता है। जब वो रिहा हो चुका होता है, इस बार नए नाम के साथ, ईमानदार बबलूस बर्गर्स। बबलू, अब मैं तुम्हारी सेहत का ध्यान रखूँगा, सस्ते नहीं लेकिन अच्छे बर्गर ही दूंगा। और तभी राहुल बबलू को कहता है, चलो देखते हैं अब वाकई में स्वाद का महासागर है या फिर नहीं। मोहल्ला धीरे धीरे बबलू को माफ़ कर देता है। बबलू फिर से लोगों का भरोसा जीत लेता है। बबलू मुस्कुराते हुए, अब समझ में आया, ईमानदारी ही सच्चा रास्ता है, लालच सिर्फ बर्बादी लाता है। और इसके साथ ही पूरे मोहल्ले में फिर से खुशियाँ लौट आती है।